जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आपके सामने ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ी लेंथी हो सकती है। मैं ये सोच रहा था कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है, उसको लेके एक आम आदमी में बहुत कन्फ्यूजन है। उसको ये गुंजलिक केस समझ नहीं आ रहा, जो कि इंतहाई सादा और सिंपल केस है। मगर मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपस में इस पे बहस कर रहे हैं कि यूं था और वूं था। ये एक क्लोज एंड शट केस है, ये सिंपल सा केस है। मैं इसकी तफसीलात में जाऊंगा और मैं चैलेंज करता हूँ अपने दोस्तों को जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से है कि अगर इसमें कोई हकीकत नहीं है या ये सब ऐसे ही हवा में है तो मुझे चैलेंज कर दें, मुझे दलील के साथ इसका जवाब दे दें और मैं तवक्को रखूँगा कि जवाब दलील के साथ आएगा। आम आदमी के ज़हन में इस केस को लेके इतनी शदीद कन्फ्यूजन हो चुकी है और डिवीज़न हमारे यहाँ इतनी हो चुकी है कि हर बंदा अपनी साइड मुंतखब कर चुका है, और जो वो साइड मुंतखब कर चुका है वो उससे 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। वो झूठा है या सच्चा है, वो उस पे कायम रहना चाहता है। और जब भी कोई शख्स आईना दिखाए तो उनको झटका लगता है, और झटका लगे तो उस पे संगबारी शुरू हो जाती है। मैं डिटेल्स में जाऊँगा, ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है वो इसको आखिर तक देखें। सारी चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी, आपके सामने आएगी, फिर आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा और आखिर में मैं इस पे कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा। अब आते हैं केस की जानिब। आपको याद हो या ना याद हो, बहरिया टाउन का कराची का केस सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, और वो केस ये था कि बहरिया टाउन ने कराची में नाजायज़ कब्जे किए हैं और ज़मीनों की मुंतकली नाजायज़ तरीके से हुई है। जो अफेक्टेड पार्टीज़ थीं वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थीं, और सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची केस में मलिक रियाज को, नैब को हदायत की कि इनको गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि मलिक रियाज ने ऑफ़र कर दी सुप्रीम कोर्ट को, ये कबूल करते हुए कि उसकी पादाश में, इन जुराइम की पादाश में मैं 450 अरब रुपए का जुर्माना जमा कराने को तैयार हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट कर ली मलिक रियाज से 450 अरब रुपए के जुर्माने जमा करवाने के इवज़। इनकी जब सेटलमेंट हो गई तो नैब को ये आर्डर जारी हुए कि इस केस में, बहरिया टाउन कराची के केस में, मलिक रियाज को गिरफ्तार ना किया जाए। ये तो हो गया एक केस। ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ना, आपको मैं लेके चलूँगा, और आप जब ये कनेक्ट होंगे ना डॉट, फिर आपके सामने पिक्चर बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। तो वो जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को किया वो था 450 अरब रुपए बहरिया टाउन कराची के केस में। अब होता यूं है कि लंदन में नवाज शरीफ साहब के सपूत हसन नवाज साहब अपना फ्लैट बेचते हैं, और वही मशहूर ज़माना फ्लैट जो पनामा में भी आ चुका। वो फ्लैट बेचते हैं मार्केट से दुगनी कीमत पे। मार्केट वैल्यू 10 अरब रुपए पाकिस्तानी के मसावी या इसके लगभग थी। फ्लैट बेचा गया 19 अरब रुपए के लगभग। और जब इस तरह की मशकूक ट्रांजैक्शन हो, जब एक चीज़ अपनी प्राइस से दुगनी कीमत पर बिके, तो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया का जो इदारा है मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीक करने वाला, जिसके पास ये अथॉरिटी है, उसका ये काम है कि वो उस पर अलर्ट ले, वो उस पर नोटिस ले और वो उसकी तहकीक करे। तो एनसीए ने तहकीक शुरू कर दी कि भाई ये क्या मामला है। एक फ्लैट जिसकी मालियत, मार्केट वैल्यू 10 अरब है, वो 19 अरब में कैसे जा रहा है। तो जब तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि सब मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, और मलिक रियाज साहब नवाज शरीफ के बेटे से जो फ्लैट ख़रीदना चाह रहे हैं दुगने दामों, वो पैसा जो लाया गया बरतानिया में, वो रियासत पाकिस्तान का चुराया हुआ पैसा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। और एनसीए ने ही हुकूमत पाकिस्तान को इतला दी कि भैया आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो, मुंह हाथ धो लो। हमारे पास 9 अकाउंट्स हैं जो फ्रीज़ किए गए हैं मलिक रियाज के, और उनमें 190 मिलियन पाउंड, असल में 190 नहीं है, ये 173 मिलियन, 173.1 या इतना ही है, लेकिन ये चूँकि केस अब 190 मशहूर हो गया तो मैं भी वही फिगर यूज़ करूँगा। तो ये पैसा रियासत पाकिस्तान का हमारे पास है, हमने फ्रीज़ किया है। तो आप भी आंखें खोलें और देखें कि आपके घर के क्या मामलात हैं। अब होता यूँ है कि वो पैसा जो फ्रीज़ हुआ, जो रियासत पाकिस्तान की मलकियत था, इमरान खान साहब आते हैं इस पे, और मलिक रियाज उनको 458 कनाल ज़मीन अतिया करता है सुहावा, यानी डिस्ट्रिक्ट जेलम तहसील सुहावा। वो क्यों अतिया करता है पता नहीं, अल्लाह जाने, वो तो अतिया करते रहते हैं। तो इन शॉर्ट, मलिक रियाज साहब यानी बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी 458 कनाल मुंतकिल होती है एक ट्रस्ट के नाम पर, और वो ट्रस्ट क्या था,
उस ट्रस्ट के ट्रस्टीज थे बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी। वो ट्रस्टी क्यों थे अल्लाह जाने। बुशरा बीबी इमरान खान साहब की जोजा और जुल्फी बुखारी उनके साथ गहरा ख़ानदानी रिश्ता भी है। तो ये ट्रस्टीज क्यों बनाए गए, ये बात जहन में रखिएगा कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक ट्रस्ट के अंदर कायम हो रही थी और ट्रस्टीज में बुशरा बीबी थी और जुल्फी बुखारी थे। अब ये ट्रस्ट बना दिया जाता है और काबीना से जो मसला शुरू होता है वो काबीना से मंजूरी ली जाती है कि इस ट्रस्ट की और इसकी कि ये जो 190 मिलियन पाउंड आएंगे ये सुप्रीम कोर्ट को दे दिए जाएंगे। अच्छा, क्यों दे दिए जाएंगे? और इसकी जो मंजूरी है वो खुफिया ली गई, यानी काबीना के सामने समरी पड़े बगैर बंद लिफाफे में शहजाद अकबर साहब आए और उन्होंने अपनी तौजीहात पेश की कि ये सीक्रेट है, बरतानिया इस तरह से पैसे नहीं देगा और दिस एंड दैट, लिहाजा देखे बगैर ही इस लिफाफे के अंदर जो कुछ है आप हाथ उठा के स्टैंप लगा दें, बस मंजूरी दे दें। अब इस पे बहुत सारे सवालात पैदा हुए कि ये खुफिया मंजूरी क्यों ली गई। और इस दौरान अगर आपको याद हो कि रियाज साहब की बेटी, मलिक रियाज की बेटी अम्बरीन रियाज मलिक, उसने फरा गोगी को कॉल की और वो ऑडियो लीक हुई थी, वो बहुत बड़ा स्कैंडल बना था। ये कॉल है फरा गोगी और मलिक रियाज की बेटी अम्बरीन मलिक के माबैन, जो कि आज भी इंटरनेट में मौजूद है, आप सुन सकते हैं। उसमें डिमांड ये हो रही है कि फरा गोगी कह रही हैं कि बुशरा बीबी को आपने 3 कैरेट हीरे की अंगूठी दी, वो उनके शयान शान नहीं है, कम से कम 5 कैरेट हीरे की अंगूठी दीजिए जो उनके शायान शान हो। ये अंगूठी क्यों ली जा रही थी, मलक रियाज से क्यों दी जा रही थी, अल्लाह जाने। लेकिन ये एक पहलू इसी वाक़े का कि हीरों की अंगूठी के तबादले भी हुए, तहाइफ हुए। मलक रियाज साहब खुले दिल के हैं, शायद तोहफे देना चाहते हैं। अब ये जो काबीना से मंजूरी ली गई, मसला यहाँ पे पैदा हुआ कि इन पैसों को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, जो कि रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आने चाहिए थे, जो कि रियासत पाकिस्तान की मलकियत थे, चुराए हुए रियासत के थे, वापस रियासत को आने चाहिए थे। आपने मुंतकिल कर दिए वो 60 अरब रुपए, यानी कि 173.1 मिलियन पाउंड्स, जिनकी मालियत लगभग 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनती थी, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और एडजस्ट करवाए मलिक रियाज के जुर्माने में, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को 450 अरब रुपए का जुर्माना किया था, जो इन्होंने बार्गेन सुप्रीम कोर्ट से की थी, उसमें एडजस्टमेंट करवा दी। यानी जो 450 अरब रुपए मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट से एडजस्टमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना पे करना था, उसमें 60 अरब रुपए, यानी ये जो बरतानिया में पलज हुई रकम, बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग की पकड़ी गई, वो उसकी मद में जमा करवा दी। और इनडायरेक्टली यानी कि मलिक रियाज को तो 60 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचा दिया गया। मसलन मेरे पे एक जुर्माना होता है, लेट्स सपोज कि मुझे 1000 रुपया जुर्माना होता है और जो मैं जुर्माना जिसको अदा करने का पाबंद हूँ, मैं दूसरी जगह से पैसे लेता हूँ और उस जुर्माने की मद में फ़िक्स करवा देता हूँ, जो कि किसी और के पैसे हैं। यानी पैसे रियासत पाकिस्तान के हों और रियासत जुर्माने भरे मलिक रियाज के। यानी ये वो गड़बड़ थी, ये वो घोटाला था जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था। ये थी करप्शन। इसमें इनडायरेक्ट फ़ायदा जिसको पहुंचा उसकी तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन डायरेक्ट फ़ायदा मलिक रियाज को पहुंचाया गया है। और क्यों पहुंचाया गया है, यही सवाल है और यही असल केस है। अगर डायरेक्ट फ़ायदा मलिक रियाज को पहुंचाया गया है 60 अरब रुपए का, तो इसका मतलब है किसी ने कुछ फेवर्स भी ली होंगी। हमारे यहाँ जज्बाती लोग हैं, तरीके इंसाफ के लोग आके ये दलील पेश कर देते हैं कि उनके अपने ज़ाती अकाउंट में तो नहीं आए। तो मेरे भाई, जो रियासत पाकिस्तान के पैसे थे वो किसके कहने पे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हुए और कैसे मलिक रियाज के जुर्माने में वो एडजस्ट किए गए, कैसे किए गए? भाई वही समरी जो मंजूर कराई थी उसी की रोशनी में किए गए, उसी का नतीजा था ये। तो फ़ायदा किसको पहुंचाया गया? मलिक रियाज को। तो क्यों पहुंचाया गया फ़ायदा? क्या फीस भी लीला पहुंचा दिया गया? और बदले में क्या पाया? बदले में 458 कनाल की ज़मीन पाई, जिस पे ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में अपनी बेगम को शामिल किया, अपने हमजुल्फ जुल्फ़ी बुखारी को शामिल किया। यानी उनकी बेगम की जो बेटी हैं उनके शौहर हैं जुल्फ़ी बुखारी, बुशरा बीबी की बेटी के शौहर हैं जुल्फ़ी बुखारी, उनको शामिल करवाया। मैं हमजुल्फ कह गया हूँ, जो भी दामाद का या जो भी रिश्ता बनता है, मेरा दामाद का रिश्ता बनता है ये। यानी कि गैर सरकारी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। क्यों रखी? यही तो घोटाला है, यही तो मामला है। और हमारे तरीके इंसाफ के दोस्त आके कह देते हैं कि उनके अपने अकाउंट में तो नहीं ना आए, एक अच्छे काम में लगे, एक यूनिवर्सिटी पे लगे। मेरे भाई, वो जो यूनिवर्सिटी थी ना, उस पे जो इमारत तामीर हुई वो भी मलक रियाज ने बनवा के दी। भाई मलबे पे
स्ट्रक्चर पे, ढांचे पे कुछ खर्चा तो आया होगा ना, वो भी मलिक रियाज ने किया। तो मलिक रियाज ने कैसे 458 कनाल की कंस्ट्रक्शन भी करवाई और ज़मीन भी ट्रस्ट के नाम कर दी। और ट्रस्ट में कौन? बीवी और दामाद। ये है केस। और ऐसा क्यों है? देखें, हमारे लोग कहते हैं किसी का कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी बन गई। भाई मैं चोरी करूं और जिससे मैंने चोरी की हो वो मुझे गिरेबान से पकड़ ले, तो मुझे मजबूरन उसे पैसे वापस लौटाने पड़ जाए। और मैं कहूं कि भाई मैंने नुकसान तो नहीं किया ना, आपसे चोरी की थी, आपका मैंने वो तो नहीं वापस कर दी, तो अब कौन सा केस है मुझ पे? मेरे भाई ऐसा नहीं होता। चोरी की सज़ा स्टिल वैलिड रहेगी। क्राइम क्राइम है, वो सरजद हो चुका, उसकी सज़ा मिलेगी। चोरी जो हुई है वो जुर्म है, बेशक वापस हुए हैं या नहीं हुए, आप इसको जो भी नाम दें, जुर्म हो चुका, वो सरजद हुआ है, उसकी सज़ा होती है। ये सीधा सा, आप सिंपल सा, आपको अब सारे डॉट कनेक्ट हो गए और आपके जहन में आ गया ये केस क्या है। अच्छा, बहुत सारे सवालात मज़ीद जन्म लेते हैं कि इमरान खान साहब ने ये क्या खे खा ली। भाई कुछ तो हुआ, कुछ तो है ना। अब किसी को फेवर देते हैं तो बदले में कुछ तो लेते हैं। और क्यों फेवर देनी थी, इतनी बड़ी फेवर देने की क्या मजबूरी थी कि जो गले में फंस जाए? और यही वो केस था 9 मई सन 2023 को, जो इमरान खान को बड़ा ब्रूटली, बल्कि हतक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया था और रेंजर्स धक्के मारते हुए ले गई थी। इसी केस में गिरफ्तारी हुई थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतना सीधा केस था इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का और खुर्द बुर्द का, फंड्स की, यानी रियासत का पैसा एक प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से मलिक रियाज, एक थर्ड पार्टी, एक इंडिविजुअल के जुर्माने के खाते में जमा करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो ये केस था, ये सॉलिड केस था, ये पक्का केस था। बाकी जो इन पे केस बनाए गए, तोशा खाना, तो ये वो मॉरल करप्शन आप कह सकते हैं। घड़ी नहीं बेचनी चाहिए, तहाइफ नहीं लेने चाहिए मॉरली, क्योंकि जब आप मॉरली इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करते हैं ना कि मैं करप्ट नहीं हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, तो फिर आपको उन पे स्टैंड भी करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन टेक्निकली तोशाखाना एक फेक केस था। मतलब कानून के मुताबिक उन्होंने किया जो किया। मतलब कानून कहता है कि एक ऑफिसर उसकी कीमत तय करेगा, जो कीमत तय करेगा उसका 20% या 50% जितने भी हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने 50% दिया, मुझसे पहले जो कानून था वो 10-20% था कि उस मालियत का 10-20% लेके आप अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन वो टेक्निकली तो उन्होंने बायला किया, तो वो एक बोगस केस था। इद्दत केस बिल्कुल घटिया, बकवास, नकारा केस था। ये साइफर केस जो था, ये इसमें थोड़ी सी जान इसलिए थी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहिए था, और उसमें इमरान खान साहब की बचत इसलिए होगी कि उन्होंने पब्लिक किए ही नहीं। उन्होंने कह दिया वो जो साइफर था वो तो मुझसे गुम गया, और जो मैंने लड़ाया था जेब से निकाल के जलसे में, वो तो एक कागज़ था, वो साइफर थोड़ी था। निकल गए वो, उससे टेक्निकली निकल गए, यानी वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेल के निकल गए। अच्छी बात हुई। लेकिन ये जो केस था ना, ये अलकादर ट्रस्ट वाला, ये बहुत बड़ा घोटाला था। ये घोटाला था, ये घोटाला है। ये आपको कबूल करना पड़ेगा, और इन फैक्ट्स को कोई चैलेंज करना चाहे तो कर दे मेरे भाई। मुझसे दलील से बात कर ले, मैं दलील से जवाब दे दूंगा। तू तरह और ये और वो करने की ज़रूरत नहीं। वो ज़ुबान में मैं बात भी नहीं करूँगा, और इस ज़ुबान वाले को मैं जवाब भी नहीं दूंगा। तो अब आपको इस सारे केस की समझ आ गई होगी कि वो हीरो की अंगूठी क्यों दी गई, वो अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन क्यों इतनी बड़ी फेवर की गई, मलिक रियाज को कौन सा कीड़ा काटा, उसमें कौन सी हमदर्दी जागी, और इमरान खान साहब ने काबीना से छुपा कर खुफिया तौर पर क्या समरी मंजूर करवाई। इजाज़त दें, गुड बाय।